हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वाइकिंग सीजन 2 के एपिसोड 4 को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राजा बॉर्ग ने कैटेगेट पे हमला करते हुए उसे जीत लिया। वही रोलो रैग्नर की बीवी और बच्चों को बचाते हुए वहां से भागने में कामयाब हो गया। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की ओर। कहानी की स्टार्टिंग में हमें रोलो को दिखाया जाता है जो कि बॉर्ग की सेना से बचते हुए एस्लॉग और उसके बच्चों को साथ लेके एक महफूज जगह जाता है। लेकिन उस जगह को देख एस्लॉग वहां रहने से मना कर देती है। रोलो एस्लॉग से कहता है कि ठंड का मौसम आने वाला है और साथ ही वो बॉर्ग का बच्चा हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए हमें हर हाल में यही रुकना पड़ेगा। वही सिगी एस्लॉग को समझाते हुए उसे रोलो ने ढूंढी हुई जगह पे रहने के लिए मना लेती है। दूसरी ओर बॉर्ग सारे बंदी बनाए हुए लोगों को इकट्ठा कर खुद को कैटेगेट का नया बादशाह घोषित करता है और कैटेगेट वासियों से कहता है कि अगर रैग्नर अपना वादा नहीं तोड़ता तो शायद आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन अब इन सब बातों के कोई मायने नहीं है। अब से मैं आपका नया बादशाह हूँ और आज के बाद हम लोग एक परिवार की तरह रहेंगे और अगर किसी ने भी मुझसे बगावत करने की सोची तो उसका अंजाम काफी बुरा होगा। और साथ ही जो कोई मुझे रैग्नर की बीवी बच्चे और उसके भगोड़े भाई रोलो की खबर देगा उसे उसके वजन जितना सोना और चांदी दी जाएगी। अब वहां से बॉर्ग अपना भविष्य जानने के लिए पीर बाबा के पास जाता है। पीर बाबा बॉर्ग को बताता है कि उसके ऊपर एक बाज यानी कि एक चील का साया मंडरा रहा है, लेकिन वो अच्छे के लिए है या फिर बुरे के लिए वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। अब वहां से सीन शिफ्ट होता है वेसेक्स इंग्लैंड में, जहाँ पे राजा एग्बर्ट रैग्नर ने भेजे हुए समझौता प्रस्ताव को लेकर अपने मंत्रियों के साथ सलाह मसलत कर रहा होता है। वहाँ पे पादरी एडमंड कहते हैं कि हम उन जंगलियों पे कैसे यकीन कर सकते हैं, वो लोग तो पूरी तरीके से जल्लाद है। राजा एग्बर्ट कहता है कि हम उन पे भरोसा तो नहीं कर सकते, इसलिए तो हम अपनी ओर से हमारे बेटे एथलवुल्फ को उनकी तरफ भेजेंगे, क्योंकि हमारा बेटा हमारे लिए काफी कीमती है। बशर्ते उनको भी उतने ही कीमती शख्स को हमारी ओर भेजना होगा, तभी हम इस समझौते के लिए तैयार होंगे। ये सुन पादरी एडमंड कहते हैं कि वो लोग तो गवार जंगली है, उनके लिए किसी की भी जान कोई मायने नहीं रखती। राजा एग्बर्ट कहता है कि कुछ अरसे पहले हम भी जंगली और जालिम हुआ करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम अपने लोगों से प्यार नहीं करते थे। अपने पिता की बात सुनकर एथलवुल्फ वाइकिंग्स की छावनी में जाने के लिए मान जाता है और अब समझौते के मुताबिक आदमियों की अदला बदली की जाती है, जिसमें एथलवुल्फ वाइकिंग्स की छावनी में जाता है। वही वाइकिंग्स की ओर से खुद रैग्नर और राजा एग्बर्ट से मिलने जाता है। वहाँ पे राजा एग्बर्ट अपने शाही गुसल खाने यानी कि स्विमिंग पूल में आराम से नहा रहा होता है। रैग्नर के आते ही वो अपने सभी अंगरक्षकों को बाहर भेजकर रैग्नर को अपने साथ गुसल खाने में शरीक होने को कहता है। राजा एग्बर्ट रैग्नर से पूछता है कि आखिर तुम्हें विंचेस्टर में हमले के बाद अच्छा खासा खजाना मिला था, लेकिन तुम वापस जाने की बजाय यही क्यों रुके हो। इस पर रैग्नर राजा एग्बर्ट से कहता है कि मुझे सोने चांदी में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसके बजाय मुझे यहाँ के खेतों को देखना है। दरअसल मैं एक किसान हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पे खेती कैसे की जाती है। राजा एग्बर्ट कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर तुम्हें यहाँ की कुछ जमीन दे दे तो हम दोनों के बीच समझौता हो जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें तुम्हारे बाकी साथियों के साथ हमारी मदद करनी होगी हमारे बाहरी दुश्मनों को हराने के लिए। अब यहाँ पे रैग्नर और एग्बर्ट के बीच काफी देर तक गुफ्तगू होती है और वहां से रैग्नर अपनी छावनी में वापस लौट आता है और अपने साथियों को राजा एग्बर्ट से हुई बातचीत बताने लगता है कि तभी उत्तर की ओर से बादशाह होरिक का आदमी बॉर्ग ने कैटेगेट पर किए हुए हमले की खबर लेकर आ जाता है। कैटेगेट पर हमले की खबर सुनते ही रैग्नर को काफी गुस्सा आता है और अब वो इंग्लैंड से वापस जाने की तैयारी करने लगता है। जाते जाते रैग्नर बादशाह होरिक को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन होरिक रैग्नर के साथ वापस जाने से मना कर देता है क्योंकि वो राजा एग्बर्ट के साथ समझौता प्रस्ताव आगे बढ़ा सके। साथ ही होरिक रैग्नर से एथलस्टन को अपने साथ इंग्लैंड में रखने की गुजारिश करता है। वही एथलस्टन भी बादशाह होरिक के साथ रुकने के लिए राजी हो जाता है। एथलस्टन के रुकने की बात सुनकर रैग्नर को काफी बुरा लगता है क्योंकि रैग्नर एथलस्टन को अपने परिवार का हिस्सा समझता था। अब दूसरे दिन सुबह रैग्नर नॉर्वे कैटेगेट की तरफ अपने कुछ साथियों को लेकर निकल पड़ता है। उधर बॉर्ग के कैटेगेट हथियाने की खबर बियॉन लैगरथा को देता है और साथ ही लैगरथा को रैग्नर की मदद करने के लिए बादशाह सिगोर्ड की सेना अपने साथ लेके चलने को कहता है, लेकिन लैगरथा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि बादशाह सिगोर्ड इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं करेगा। दूसरी ओर रोलो आसपास के गांव वालों को एक कर बॉर्ग के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी फौज बनाने में जुटा होता है। दूसरी ओर लैगरथा राजा सिगोर्ड को बॉर्ग और रैग्नर की लड़ाई में रैग्नर का साथ देने के लिए मनाने लगती है, लेकिन सिगोर्ड को रैग्नर के नाम से काफी नफरत होती है क्योंकि वो लैगरथा का पहला पति होता है।
इसलिए वो रैग्नर की मदद करने से लेगरथा को मना कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे लेगरथा को काफी गुस्सा आता है और वो सिगोर्ड की बुरी तरीके से धुनाई कर देती है। दूसरी ओर वेसेक्स इंग्लैंड में बादशाह हॉरिक और उसके साथी नशे की हालत में वहां मौजूद ईसाई औरतों को अपने होश का शिकार बना रहे होते हैं। ये देख एथलस्टन को काफी बुरा लगता है और वो अपनी छावनी में जाकर बाइबल को हाथों में लेते हुए उसे पढ़ने जाता है कि तभी बाइबल से खून आने लगता है। ये देख एथलस्टन काफी डर जाता है। वही रैग्नर और उसके साथियों के वापस जाने की खबर राजा एग्बर्ट तक पहुंच जाती है। दूसरी ओर कैटेगेट में अपने बच्चों की तकलीफों को देख एस्लॉक को काफी बुरा लगता है और वो रैग्नर के वापस लौटने की उम्मीद करने लगती है। वही रैग्नर फ्लोकी के साथ उसके घर यानी कि हेल्गा के पास पहुंचता है। वहाँ पे फ्लोकी हेल्गा को बताता है कि बीच समंदर में थॉर के कहर की वजह से 4 में से हमारी 2 नावें डूब गई। वही दूसरी तरफ वेसेक्स के जंगलों में एथलस्टन कुछ चुनिंदा साथियों को लेकर शिकार पर निकला होता है कि तभी अचानक से वेसेक्स के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। ये देख एथलस्टन वहाँ से भाग निकलता है और कुछ दूर जाने के बाद एक झरने के किनारे रात में रुक जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह हो जाती है वेसेक्स के सैनिक एथलस्टन को ढूंढ निकालते हैं। ये देख एथलस्टन उन सिपाहियों से अपनी जान की भीख मांगते हुए उनसे गुजारिश करता है कि वो भी एक ईसाई है। एथलस्टन के ईसाई होने की वजह से वो सिपाही उसे बंदी बनाकर पादरी एडमंड के पास ले जाते हैं और वहाँ पे पादरी एडमंड सभी गाँव वालों के सामने एथलस्टन को जिंदा सूली पे लटका देता है कि तभी वहाँ पे राजा एग्बर्ट आ जाते हैं और वो एथलस्टन को सूली से नीचे उतारने का हुक्म देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हेल्गा रैग्नर को उसकी बीवी और बच्चों के ठिकाने तक ले जाती है। वहाँ पे अपने परिवार को सही सलामत देख रैग्नर की जान में जान आ जाती है और अब वो अपने साथियों के साथ वही रुक जाता है। तभी रात के समय हेल्गा फ्लोकी को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वही थोड़ी देर बाद वहाँ पे रोलो आ जाता है। रोलो के आते ही रैग्नर उसे कैटेगेट पे हमला करने की तैयारी करने को कहता है। रोलो रैग्नर को समझाते हुए कहता है कि इस वक्त हम कैटेगेट पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास काफी कम सिपाही है और वो बॉर्ग का बच्चा इस हालत में हमें चुटकियों में मसल डालेगा। वही दूसरे दिन रैग्नर के आने की खबर बॉर्ग तक पहुंच जाती है और वो अपने योद्धाओं को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म देता है। दूसरी ओर फ्लोकी को उनके ठिकाने की ओर बढ़ती एक फौज दिखाई देती है जिसे देख वो रैग्नर को इत्तला कर देता है। लेकिन वो फौज होती है लेगरथा की, जो कि अपने बेटे बियॉन के कहने पर रैग्नर की मदद करने के लिए आई होती है। वही इस मुसीबत की घड़ी में अपनी बीवी और अपने बेटे बियॉन को देख रैग्नर को उन दोनों पे फक्र महसूस होता है क्योंकि वो लगभग 4 सालों के बाद उनसे मिल रहा होता है। वही अपने बेटे को हट्टा कट्टा देख रैग्नर को उसकी परवरिश पर नाज होता है। और इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसके बाकी बचे एपिसोड को देख लेना और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।